वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इसके अंदर हम यहाँ पर 18 टू 27 एज ग्रुप की बात करेंगे कि लगभग इसकी क्या जा सकती है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, है ना। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, इसके अंदर हमने बात करी थी यहाँ पर 18 टू 25 एज ग्रुप की। और उससे पहले भी हम यहाँ पर शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, है ना। तो वो भी आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको वो वाला वीडियो इस वीडियो के आखिर के अंदर मिल जाएगा उसका लिंक। तो जो शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन था उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि लगभग हर एक शिफ्ट के अंदर यहाँ पर एक एवरेज पे लगभग क्या एक बड़े हैं नंबर, है ना। क्योंकि अभी जैसे हवलदार का रिजल्ट आया था उसके बाद ही ये सारा हमने एनालिसिस किया था, तो उसके अंदर हमने ये बताया था कि लगभग यहाँ पर कितने एवरेज पे बड़े हैं। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि काफी लोगों की ये भी क्वारी आ रही थी कि यहाँ पर किसी के 20 बड़े हैं, किसी के यहाँ पर 18 बड़े हैं, किसी के 19 बड़े हैं, ठीक है। क्योंकि किसी का उस अकॉर्डिंग ही हवलदार के अंदर हुआ है या नहीं हुआ है, जबकि शिफ्ट सेम थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे रॉ मार्क्स होते हैं आपके, ठीक है, तो रॉ मार्क्स आपके भले ही सेम शिफ्ट हो, लेकिन अगर उसके अंदर भी थोड़ा सा यहाँ पे फर्क होता है रॉ मार्क्स के अंदर, है ना, तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर फर्क दिखता है। ऐसा नहीं होता कि हर किसी के यहाँ पर 20 बढ़े हैं तो 20 ही बढ़ेंगे, है ना। ये भी एक काफी बड़ी क्वेरी है ना। काफी लोग पूछ रहे थे, इस वजह से हम इस वाले वीडियो के अंदर इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि लगभग यहाँ पर एसएससी एमटीएस की क्या जा सकती है यहाँ पर 18 टू 27 एज ग्रुप की। तो जो लोग यहाँ पर नए हैं चैनल पे, उनके लिए ये एक बात है कि यहाँ पर हम जो प्रेडिक्ट करते हैं उसकी लगभग यहाँ पर क्या एक्यूरेसी रहती है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ है। तो हमने यहाँ पर 2020 एमटीएस की भी हमने बताई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के अंदर हमने यहाँ पे 80 से 82 बताई थी, यहाँ पर 81 गई थी, है ना। रेंज के अंदर ही देखने को मिली थी जो हमने बताई थी। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 78 से 80 गई थी, है ना। यहाँ पर सिर्फ एक नंबर ही बाहर गई थी जो हमने बताई थी उससे। वैसे ही हमने यहाँ पर ओबीसी की 79 से 81 बताई थी और यहाँ पर 81 ही गई थी। उसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो हमने 74 से 76 बताई थी और यहाँ पर 77 देखने को मिली थी, सिर्फ एक नंबर ही बाहर गई थी यहाँ पर। और अगर मैं उसी तरीके से बात करूँ यहाँ पे एसटी कैटेगरी की, तो 71 73 बताई थी और यहाँ पर 71 ही देखने को मिली थी। तो लगभग वो ही कट ऑफ गई जो हमने यहाँ पर बताई थी 2020 के अंदर भी। उसी तरीके से हमने यहाँ पर दोनों साल की बताई थी यहाँ पर एमटीएस की कट ऑफ, और दोनों साल ही जो हमने कट ऑफ बताई थी वो ही देखने को मिली थी यहाँ पर। यूआर की हमने बताई थी 89 से 91 के बीच में, एक्चुअली यहाँ पर 89 ही देखने को मिली थी। तो जो बताई थी वो ही यहाँ पर देखने को मिली थी 2021 के अंदर भी। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो हमने बताई थी 88.5 से 90.5 के बीच में, और यहाँ पर 88.82 देखने को मिली थी। इस वाली चीज को मैं तेजी से बोल रहा हूँ क्योंकि ये हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके थे, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए है ये वाली चीज। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो देखो यहाँ पर 88.5 से 90.5 के बीच बताई थी और यहाँ पर 88.893 देखने को मिली थी। जो बताई वही गई यहाँ पर। उसी के बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो 84.5 से 86.5 बताई थी और यहाँ पर 85 यहाँ पर देखने को मिली थी। तो जो बताई वही गई यहाँ पर। एससी कैटेगरी की अगर बात करूँ तो 81 से 83 बताई थी और यहाँ पर 82 ही देखने को मिली थी रेंज के अंदर। तो लगभग यहाँ पर हमने जो भी बताई थी वो एग्जैक्ट वो ही निकली थी, है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ईएसएम कैटेगरी की, तो हमने 2021 के अंदर ईएसएम कैटेगरी की भी बताई थी, जो कि बहुत मुश्किल होता है बता पाना, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली बता ही नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर गिनती के कैंडिडेट्स होते हैं वो अलग अलग जगहों पर नंबर लाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि यहाँ पर एक ही प्रपोर्शन के अंदर यहाँ पर लाइन के अंदर नंबर चल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन पता चल रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 61 से 65 हमने बताई थी और यहाँ पर सिर्फ एक नंबर ही बाहर गई थी, ये रेंज से 60 यहाँ पर देखने को मिली थी, जो कि अक्सर इसमें के अंदर इतनी बता पाना काफी मुश्किल होता है। हमने 2021 के अंदर ये वाली चीज बताई थी आप लोगों को। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अभी आपका जो रिसेंटली अभी जो हवलदार का रिजल्ट आया है, जिसके अंदर पीईटी पीएससी के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। तो उसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेफ्ट हैंड साइड पर है और एक्चुअल कट ऑफ यहाँ पर राइट हैंड साइड पर है। आप इसको भी यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर क्या है कि किसी को यहाँ पर पता नहीं लग रहा था कि लगभग यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लगभग कितना हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या डिफरेंस आ सकता है ना, कितने यहाँ पर लगभग बढ़ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर नॉर्मलाइज जो हमने यहाँ पे कट ऑफ बताई थी वो ही यहाँ पर देखने को मिली है आपको। यहाँ पर हमने बताई थी 129 से 134 के बीच में, और एक्चुअल वही है यहाँ पर 132, है ना। जो बताया वही हुआ है यहाँ पर। ओबीसी कैटेगरी की भी यहाँ पर जो 128 से 133 बताई थी, यहाँ पर 131 ही देखने को मिली रेंज के अंदर। उसी के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें 119 से 124 बताई थी और यहाँ पर भी सेम रेंज के अंदर ही देखने को मिली। बस यहाँ पर जो एसटी कैटेगरी की जो यहाँ पर कट ऑफ है, ये सिर्फ एक नंबर ही बाहर निकली थी रेंज से, जो आप खुद देख सकते हो। बस एक नंबर यहाँ पर हमें बाहर देखने को मिली थी एसटी कैटेगरी, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल भी होता है बता पाना, है ना। हर टाइम ऐसा नहीं होता कि हमारा सारी कैटेगरीज का ही सही जाए, ठीक है। एक दो कैटेगरीज का हो सकता है कि बाहर निकल जाए। क्योंकि बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो हमने यहाँ पर बताई थी 128 से 133 के बीच में, और यहाँ पर 131 देखने को मिली थी।
तो लगभग यहाँ पर जितने भी दोनों साल का यहाँ पर जो एमटीएस हुआ था उसके अंदर हमने जो भी हमें फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी वो एक्चुअल में वो ही निकली थी, और अभी भी हमने हवलदार की जो बताई वो ही एग्जैक्ट गई है। बाकी अगर बाकी एग्जाम्स की ये बात करूँ, है ना, तो यहाँ पर सीपीओ हो गया, सीएसआर हो गया, ठीक है, या यहाँ पर सीजीएल हो गया, या कोई भी दूसरा एग्जाम हो गया, ठीक है, तो उनकी भी हमने यहाँ पर जो बताई है लगभग वो ही देखने को मिली है। इवन यहाँ पर जेईटी का भी जो हुआ था वो भी हमें नहीं पता था, है ना, बाकी लोगों ने ही हमें कन्वे किया कि वो जो हमने बताई थी वो ही एक्चुअल में देखने को मिली थी एनटीए के द्वारा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करूंगा, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कई लोगों को ये पता भी है लेकिन काफी लोगों को ये अंदाजा नहीं है, इस वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि लगभग यहाँ पर अगर मान लो आप हवलदार के अगर आप पीईटी पीएससी के अंदर जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी यही चीज गिवन है, तो इवन रिजल्ट के अंदर भी यही चीज गिवन थी कि अगर मान लो आप एक तरीके से अगर आप फेल हो जाते हो, ठीक है, पीईटी पीएससी के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई भी पोस्ट अलॉट नहीं करी जाएगी, ठीक है, एमटीएस के अंदर आपको लिया नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपने एमटीएस की पोस्ट प्रेफरेंस भरी है तो डेफिनेटली आपको एमटीएस के लिए कंसिडर किया जाएगा, अगर आप एमटीएस की कट ऑफ को क्लियर करते हो तो, है ना। तो ये आप दिमाग से निकाल दो कि अगर आप हवलदार के पीटी पीएससी के अंदर अगर आप फेल हो जाते हो तो आपका कैंडिडेचर हट जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने एमटीएस की अगर पोस्ट प्रेफरेंस भरी है तो डेफिनेटली आपको कंसिडर किया जाएगा, तो वो वाली बात सोचने की नहीं है। तो यही यहाँ पर मैं कन्वे कर रहा हूँ, ठीक है। काफी लोगों को पता होगी लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, इस वजह से हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आपके जो यहाँ पर फाइनल मार्क्स होंगे वो आपको यहाँ पर बाद में ही आपको देखने को मिलेंगे, जब आपका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। हम फाइनल रिजल्ट के ऊपर बनाएंगे कि लगभग कब तक आ सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली रिजल्ट का डिपेंड करता है कि लगभग एसएससी कब तक देती है ना। जनरली हम बनाते हैं लेकिन डिपेंड वही करता है कि वो कब उसको रिलीज करना चाहते हैं ना, क्योंकि पूरा प्रोसेस उसके बाद उन्हें ही करना है, इसलिए ये सारी चीजें भी होती हैं उसके साथ। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि लगभग सारे सालों की एक एक करके बात करेंगे, लगभग यहाँ पर वैकेंसीज कितनी थी, उनकी क्या कट ऑफ जाती थी, ठीक है। तो इससे एक आइडिया लगेगा हमें ना। यहाँ पर हम जनरली एक सिंप्लीफिकेशन के लिए कि यहाँ पर क्या रहता है ना, जनरली हम यहाँ पर सिंप्लीफाइड ही प्रेजेंटेशन दिखाते हैं आप लोगों को कि जनरली क्या रहता था ट्रेंड, और पहले क्या कट ऑफ जाती थी, अब क्या है वैकेंसीज, है ना। लेकिन जनरली जो पीछे जो चलती है यहाँ पर, है ना, जो हमारी कैलकुलेशन चलती है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये जो जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट नहीं करते, नहीं तो होगा ऐसा कि यहाँ पर जो वीडियो है वो देखते देखते ही काफी लोग यहाँ पर छोड़ जाएंगे। इस वजह से हम यहाँ पर बेसिक चीजें ही डिस्कस करते हैं। बाकी जो डिपेंड करता है हमें इतना टाइम क्यों लगता है कि हम एक एक वीडियो को इतना टाइम लेकर डालते हैं, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर दोनों का दिमाग काफी ज्यादा लगता है ना। हम जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो हम दोनों को ही हमें यहाँ पर प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ती है, हमें उसके बाद फिर उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसको एडिट करना पड़ता है, ठीक है। और दोनों का दिमाग ही यहाँ पर साथ में लगता है कि यहाँ पर कट ऑफ भी अगर हम बनाते हैं तो हमें बहुत सोच समझ कर बनानी पड़ती है, ठीक है। वैसे ही ऐसा नहीं होता कि हम अपने हिसाब से ही बना देते हैं, है ना। काफी सोच विचार कर ही कुछ बनाते हैं, ठीक है, नहीं तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि बनाया है तो ऐसे ही बना दो, ऐसा नहीं आता है मन में, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर टाइम लगता है ना। इस वजह से जितने लोग भी यहाँ पे टेलीग्राम और बाकी जगहों पर कह रहे थे कि प्लीज थोड़ा जल्दी करो, तो हम अपनी तरफ से जल्दी ही कर रहे हैं, है ना। टाइम लगता है, अभी स्टेट वाइज कट ऑफ भी आएंगी, ठीक है, तो उसके ऊपर काफी दिमाग लगेगा। और इसके बाद हम एक और चीज बनाने वाले हैं जो कि होगी यहाँ पर रॉ मार्क्स के ऊपर आपकी क्या रह सकती है। आपके जैसे मान लो हर एक शिफ्ट के अंदर अगर मान लो आपके क्या रॉ मार्क्स पे आपको सिलेक्शन मिल सकता है, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे जो कि अपने आप में काफी मुश्किल है, ठीक है। लेकिन हम आप लोगों के लिए ट्राई करेंगे कि लगभग यहाँ पर जितना यहाँ पर हो पाएगा हमसे एक्यूरेट, है ना, हम उतना करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी 2 दिन लग जाएंगे क्योंकि अगला वीडियो वो ही आने वाला है ना, इसके बाद कि लगभग यहाँ पे रॉ मार्क्स के ऊपर आपका क्या सिलेक्शन हो सकता है ना हर एक शिफ्ट से। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा और वो एकदम बता पाना भी एक बहुत मुश्किल काम होता है ना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। लेकिन कोशिश करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर काफी लोगों को नॉर्मलाइजेशन ही नहीं समझ आ रहा है ना, कुछ लोग दूसरा नॉर्मलाइजेशन बता रहे हैं ना, कुछ दूसरा बता रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूजन के अंदर है कि लगभग उनकी शिफ्ट से क्या रॉ मार्क्स से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो उसको भी यहाँ पर हम लेकर चलेंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पर सबको क्लियर रहे कि लगभग उसके आसपास ही होगा यहाँ पर आपकी शिफ्ट से सिलेक्शन रॉ मार्क्स। तो हम उसका वीडियो लाएंगे अब अगला, है ना। तो उसके अंदर थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम जैसे टेलीग्राम ग्रुप हो गया या बाकी जगह पर भी हो गई, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना, ठीक है। आप ही लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं तो थोड़ा ढंग से ही करते हैं, है ना, ताकि कुछ भी यहाँ पर गलत इन्फो ना चली जाए। तो इस वजह से यहाँ पे टाइम लग जाता है। तो अब यार यहाँ पर बात करते हैं एसएससी एमटीएस 2020 की। तो देखो यहाँ पर जो वैकेंसीज है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 18 to 27 एज ग्रुप की, तो यहाँ पर देखो 18 to 27 एज ग्रुप के अंदर यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि टोटल यहाँ पर 691 थी। अगर मैं यहाँ पर 2021 की बात करूंगा अभी आगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 2021 के अंदर यहाँ पर कम थी,
है ना? और यहाँ पर अगर अभी की बात करें तो इस बार बहुत ज़्यादा है ना? तो हम सबको एक-एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है? और यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेट होता है यहाँ पर 18 टू 27 का, वो भी हम देखेंगे कि लगभग यहाँ पे एसएससी किस तरीके से इस रिजल्ट को तैयार करती है, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे कट ऑफ को तैयार किया है कि लगभग यहाँ पे क्या जा सकती है। तो आप ओवरऑल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 380 और बाकी अपनी-अपनी कैटेगरीज़ का भी देख सकते हो वीडियो को पॉज़ करके। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 18 टू 25 एज ग्रुप की, तो यहाँ पर 3197 थी, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 18 टू 27 एज ग्रुप की। इससे पहले हम 18 टू 25 का वीडियो बना चुके हैं, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 691 यहाँ पर फाइनल वैकेंसीज़ थी यहाँ पर 2020 के अंदर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि लगभग यहाँ पर क्या फाइनल कट ऑफ गई थी 2020 के अंदर। तो यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड पर आपको यहाँ पर जो ग्राफिकल ये जो प्रेजेंटेशन दिख रही है, इसके अंदर यहाँ पर 18 टू 25 एज ग्रुप का है ये, ना कि यहाँ पर क्या मिनिमम कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पर देखो 18 टू 25 एज ग्रुप के अंदर यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ 81 गई थी यूआरस। अगर मैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो यहाँ पर भी 81 ही गई थी, और यहाँ पर ओबीसी की भी यहाँ पर 81 ही गई थी। तो हमें ये चीज देखने को मिलेगी लगभग यहाँ पर, अगर मैं तीनों यहाँ पर कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर तीनों कैटेगरीज की लगभग यहाँ पर सेम ही नंबर में यहाँ पर कट ऑफ लाई करी थी, बस यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस था, यही लगभग देखने को मिलता है हमें। अगर हम कोई भी यहाँ पर उठा लेते हैं 2020 का भी देखोगे, या अगर आप 2021 की भी फाइनल कट ऑफ देखोगे ना, तो आपको दोनों की दोनों कट ऑफ के अंदर आपको यही देखने को मिलेगा कि लगभग एक ही मार्क्स के ऊपर ही लाया करती है ना, बस यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर ही डिफरेंस होता है, अगर मैं यहाँ पर फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ एमटीएस की तो। और अगर मैं यहाँ पर इसके बाद बात करूँ एससी कैटेगरी की, जो देखने को मिली थी हमें, देखने को मिली थी यहाँ पे 77, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एससी कैटेगरी की, तो हमें देखने को मिली थी यहाँ पे 71। अब अगर हम ये देखें यहाँ पर कि 18 टू 27 एज ग्रुप के अंदर, है ना, यहाँ पर क्या है, जो मिनिमम कट ऑफ हमें देखने को मिली थी यूआर से, वो हमें देखने को मिली थी यहाँ पे 83.22, है ना? तो लगभग यहाँ पर कितना डिफरेंस अगर हम देखें, यहाँ पर 81 यहाँ पर 18 टू 25 की गई थी, और जाहिर सी बात है यहाँ पर 18 टू 27 की ऊपर ही जाएगी ना, जो कि 83.22 हमें देखने को मिली थी, है ना? तो यही यहाँ पर हमें सिनेरियो देखने को मिला था। और अगर हम अभी देखेंगे भी कि लगभग यहाँ पे कैलकुलेट करती कैसे एसएससी, है ना, यहाँ पे 18 टू 27 इस ग्रुप की यहाँ पे कट ऑफ निकलती कैसे, वो सब भी हम अभी देखेंगे। उसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो 18 टू 27 एज ग्रुप है, ठीक है, ये वाली एज ग्रुप लगभग यहाँ पर सभी के लिए होती है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो यहाँ पर 240 वैकेंसीज थी, है ना? तो जो 240 वैकेंसीज अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये कम देखने को मिली थी, अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर 2020 से। भले ही यहाँ पर जो वैकेंसीज है ना, अगर मैं यहाँ पर 18-25 की बात करूँ तो लगभग ये यहाँ पर ज्यादा देखने को मिली है आपको, लेकिन अगर मैं उसी को ही यहाँ पर कंपेयर करूँ 2020 से ही यहाँ पर 18-27 को, तो यहाँ पर हमें देखने को मिला था कि यहाँ पर 240 रह चुकी थी, है ना? तो यहाँ पर 18-27 की वैकेंसीज कम थी, लेकिन यहाँ पे 18-25 एज ग्रुप की यहाँ पर वैकेंसीज ज्यादा थी, है ना? जनरली अगर हम यहाँ पर डिवीजन को देखें तो लगभग यहाँ पे 2021 के अंदर 18 टू 25 की ज्यादा हो चुकी थी, और 18 टू 27 की यहाँ पर कम हो चुकी थी। उसी तरीके से आप अगर ये भी देखना चाहते हो लगभग यहाँ पर ये सब क्या रहा था, ठीक है, कि यहाँ पर हर एक की यहाँ पर जो कट ऑफ क्या रही थी 2021 के अंदर टायर 1 के अंदर, है ना, एमटीएस की लगभग क्या देखने को मिली थी हमें। तो अगर हम 18 टू 27 की यहाँ पर बात करें तो हमें यहाँ पर मिनिमम जो कट ऑफ देखने को मिली थी, हमें 88 देखने को मिली थी टायर 1 के लिए, है ना, जो कि यहाँ पे तमिलनाडु और पुडुचेरी से गई थी। देखो यहाँ पर अलग-अलग स्टेट का यहाँ पे अलग-अलग रह सकता है, ठीक है? जनरली यही रहता है ना, कि हर एक यहाँ पर कैटेगरी का अलग जा सकता है, कि यहाँ पर मिनिमम क्या गई थी, तो वो ही हमें यहाँ पर देखने को मिली थी कि यहाँ पर अगर हम उस अकॉर्डिंग बात करें तो 18 टू 27 की यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ हमें 88.04 देखने को मिली थी, और जो मैक्सिमम थी वो यहाँ पर हमें 95 देखने को मिली थी, जो कि वेस्ट बंगाल से गई थी, है ना? और अगर हम उसी के बारे में बात करें यहाँ पर कि 18 टू 25 का भी आप देख सकते हो, चाहो तो वीडियो को पॉज करके, लेकिन यहाँ पर हम जनरली 18 टू 27 को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम उसी की यहाँ पे कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम बना चुके हैं 18 टू 25 का वीडियो, जो कि आप हमारे चैनल के ऊपर ही जाकर देख सकते हो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि लगभग यहाँ पर क्या यहाँ पर 18 टू 27 की यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ गई थी, वो यहाँ पर नीचे लेवल है। और अगर मैं उसी की तरह यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर 18 टू 25 की यहाँ पर क्या रही थी, है ना, तो भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो मिनिमम यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ देखने को मिली थी, वो यहाँ पर देखने को मिली थी 89.7 यूआर से। लेकिन अगर हम यहीं पर ही बात करें 18 टू 27 एज ग्रुप की, तो हमें यही नीचे ही देखने को मिलता है कि यहाँ पर मिनिमम हमें 92.29 देखने को मिली थी, है ना। तो ये अगर हम कंपेयर करें तो ये इस वजह से ज्यादा है। अगर हम इससे बात करें, इससे भी अगर हम कंपेयर करें, तो लगभग यहाँ पर देखा जाए, है ना, तो भी लगभग यहाँ पर क्यों यहाँ पर हल्का सा इंक्रीमेंट यहाँ पर थोड़ा ज्यादा देखने को मिला था हमें 2020 से, है ना, क्योंकि यहाँ पर जनरली वैकेंसीज कम थी आपकी 2021 के अंदर। यहाँ पर अगर हम 18 टू 27 एज ग्रुप की बात करें तो
उसी तरीके से आप यहाँ पे 18 टू 25 का देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर 88.82 गया था, ओबीसी का यहाँ पे 88.93 गई थी, है ना। लगभग यहाँ पर भी आप यही देख सकते हो कि हर एक साल के अंदर यहाँ पर लगभग एक ही डिजिट पर ही यहाँ पर लाया करती है ना, सिर्फ एक नंबर ही यहाँ पर कम देखने को मिली है लगभग, है ना, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ का ना। तो लगभग इतना ही रहता है ना। अगर हम जनरली डिफरेंस भी देखें यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का फाइनल कट ऑफ के अंदर, तो हमें जनरली यही देखने को मिलता है ना, इतने सारे ईयर के ट्रेंड के अंदर भी। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 85 देखने को मिली थी, एससी कैटेगरी की यहाँ पर 82 और उसी तरीके से अभी ईएसएम की यहाँ पर 60 देखने को मिली थी। आप यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसीज भी देख सकते हो, इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर एमटीएस के अंदर यहाँ पर अप्रॉक्स 12,000 के करीब है, उससे थोड़ी सी कम है। अगर मैं वैसे बात करूँ यहाँ पर हवलदार की, तो यहाँ पर 529 है, इस बार हवलदार की यहाँ पर कम रही है आपकी, है ना, काफी वैकेंसीज, और एमटीएस की यहाँ पर 4 गुना रही है ना, जितनी यहाँ पे पिछले साल थी। तो लगभग यहाँ पर काफी यहाँ पर चेंज देखने को मिला है कि एमटीएस की बहुत ज्यादा हो चुकी है और हवलदार की काफी कम हो चुकी है। तो इस वजह से यहाँ पर अभी हवलदार की इतनी हाई देखने को मिली थी आपको। टोटल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो लगभग यहाँ पर 12,500 के अप्रॉक्स है। अब आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो कि लगभग यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे 18 टू 27 के अंदर लगभग क्या वैकेंसीज है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखो टोटल यहाँ पर 2665 है, और अगर मैं यहाँ पर कैटेगरी की बात करूँ तो युवा से यहाँ पर 1085 है, ओबीसी 723 है ना, एससी कैटेगरी से 358 है, एसटी कैटेगरी से 216 है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यहाँ पे 283 है। तो हमें ये देखने को मिलती है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे रिजल्ट अभी आया है आपका हवलदार का पीईटी पीएससी का, जिसके अंदर हमने यहाँ पर जो कट ऑफ बताई थी एक्चुअली में भी वही देखने में मिली है हमें। तो लगभग यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे 3,000 यहाँ पर ओवरऑल, है ना, यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अगर हम यहीं पर ही बात करें यूआर कैटेगरी की, तो देखो यूआर कैटेगरी के अंदर हमें ये देखने को मिलता है यहाँ पर 1005 यहाँ पर जो बच्चे हैं वो लगभग यहाँ पे जैसे कट ऑफ हुई थी अभी 132 के अप्रॉक्स, है ना। अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो लगभग उससे यही समझ आता है कि लगभग 1005 लोग तो यहाँ पे 132 पार कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज तो हमें लगभग वहीं से ही क्लियर हो जाती है ना, एक हद तक। और अगर हम उसी के बारे में ही अगर हम आगे बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी अगर आप रिजल्ट को ध्यान से देखो तो आपको उससे भी काफी चीजें यहाँ पर क्लियर होने लगती हैं कि अगर हम यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो यहाँ पे 250 है ना। और अगर हम यहीं पर ही बात करें यहाँ पे 138 है, तो ये वाले 138 तो इसके अंदर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो अगर हम वैसे बात करें कि यहाँ पर फिर भी अगर आप यहाँ पर देखते हो कि लगभग यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरीज भी हैं जैसे, तो यहाँ पे 123 यहाँ पर इनकी कट ऑफ गई थी, है ना, लगभग अप्रॉक्स। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पे 530 और यहाँ पर 37 है ना, तो ये तो एक बात क्लियर होती है कि लगभग यहाँ पर 123 से ऊपर इतने बच्चे तो यहाँ पर लायक करते ही करते हैं, है ना। भले ही अगर हम यहाँ पर किसी भी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी की बात करें, एसटी कैटेगरी की बात करें, ठीक है। यहाँ पे ईएसएम के अंदर यहाँ पे 265 है जैसे, है ना, ओएच के अंदर यहाँ 40 है, एचएस के अंदर 35 है, ओबीसी के अंदर यहाँ पर 715 है। तो आप जैसे ही अगर कोई रिजल्ट आता है तो आप खुद भी उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो कि लगभग यहाँ पर क्या रहता है, क्योंकि जैसे हमने इसको एनालाइज किया तो हमें ये समझ आया कि हमने जो एमटीएस की हमने जो पहले कट ऑफ बताई थी हमें उसके अंदर कोई ज्यादा चेंजमेंट नहीं करना पड़ा। इवन तो हमने आपकी डिमांड के ऊपर उसको ध्यान से देखा, ठीक है, जो रिजल्ट आया था, बस हमने जो चेंज किया है वो हमने यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ के अंदर ही किया है ना। लेकिन जनरली अगर हम वैसे बात करें यहाँ पर, है ना, दूसरी कैटेगरीज के अंदर, तो उसके अंदर आधा नंबर ही हमने लगभग कम किया होगा, है ना, क्योंकि हमने जो आइडिया लगाया था पहले तो लगभग वो आइडिया उस पे एकदम एग्जैक्ट ही सोच कर ही बनाया था हमने तब भी, है ना। लेकिन अभी क्या है कि जैसे रिजल्ट आया तो वो काफी चीजें यहाँ पर अपने आप में ही क्लियर कर देता है हमें कि लगभग हम जिस ट्रैक पर चल रहे थे वो उसके अंदर हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत उतनी लगी नहीं, है ना। उसके बाद तो ये रिजल्ट इस वजह से भी थोड़ा इम्पोर्टेंट था कि आया और हमें उससे भी काफी चीजों का आइडिया लगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि लगभग यहाँ पर आपका कैलकुलेशन यहाँ पर होगी कैसे, है ना। जनरली यहाँ पे 82 टू 27 की यहाँ पर कट ऑफ निकलती है कैसे और किस तरीके से पहले किसको प्रायोरिटाइज करती है एसएससी, है ना। तो ये बात तो सबको पता है कि 18 टू 25 के अंदर 18 टू 25 वाले ही आ सकते हैं और 18 टू 27 के अंदर लगभग सब आ सकते हैं, है ना। ये वाली चीज क्लियर होती है। तो इस वजह से जब वहां पर सब आ सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो कट ऑफ हमें देखने को मिलती है हमें थोड़ी ऊपर देखने को मिलती है इस चक्कर में, है ना, क्योंकि जो 25 एज ग्रुप को अगर यहाँ पर जो एक्सीड कर जाते हैं 25 साल की उम्र को, है ना, तो लगभग उनको यहाँ पर अगर मान लो कोई एज रिलैक्सेशन भी ले रहा है तो फिर तो वो सीधा ओबीसी के अंदर ही काउंट होता है, ठीक है। अगर मान लो ओबीसी कैटेगरी वाला स्टूडेंट अगर एज रिलैक्सेशन ले रहा है तो वो ओबीसी के अंदर ही काउंट होगा, वो यूआर के अंदर जब नहीं कर पाएगा, है ना। और अगर मैं उसी तरीके से बात करूँ बाकी किसी कैटेगरीज के अंदर भी अगर आप एज रिलैक्सेशन लेते हो तो आप अपनी कैटेगरी के अंदर ही काउंट हो गए।
तो उसी के बेसिस पर अगर हम यहाँ पर बात करें कि कैसे यहाँ पर एसएससी कैसे डिसाइड करते हैं कि पहले उसको किस एज ग्रुप की यहाँ पर पोस्ट भरनी है और उसके बाद वो किसको प्रायोरिटाइज करेगी, ठीक है? तो वो यहाँ पर साफ-साफ उनके खुद के एक तो नोटिफिकेशन में भी लिखा होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 18.13 पॉइंट के अंदर भी लिखा है और साफ-साफ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो 2021 का भी जो फाइनल रिजल्ट आया एमटीएस का, उसके अंदर भी ये वाली चीज़ गिवन है कि लगभग यहाँ पर किस तरीके से है, तो दोनों का यहाँ पर सेम ही है ना? एक ही तरीके से ही करती है। इवन नोटिफिकेशन के अंदर भी इस बार के भी यही लिखा है ना? इसी तरीके से ही करेगी एसएससी। तो देखो यहाँ पर साफ-साफ लिखा है कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं दोनों ग्रुप के लिए, ठीक है? दोनों ग्रुप के लिए जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स एलिजिबल है ना? तो सबसे पहले यहाँ पर जो फिलअप होगी वैकेंसीज वो होंगी यहाँ पर 18 टू 25 एज ग्रुप की, है ना? यहाँ पर साफ-साफ गिवन है। मतलब यहाँ पर आपका 18 टू 25 एज ग्रुप को यहाँ पे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब यहाँ पर जो 18 से 25 उम्र वाले जो बच्चे हैं, ठीक है? उनको 18 से 25 के अंदर ही यहाँ पे डाला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा कि लगभग यहाँ पर मतलब जो 25 से एक्सीड करते हैं ना, 27 से नीचे 25 से एक्सीड करते हैं और यहाँ पर जो बाकी के जो यहाँ पर 18 टू 25 वाले हैं जिनका 18 टू 25 के अंदर नहीं हुआ है, तो लगभग ये देखा जाएगा कि लगभग यहाँ पर फिर कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है? साफ-साफ यहाँ पर गिवन है कि सबसे पहले आपकी यहाँ पे जो प्रायोरिटी है यहाँ पर, वो यहाँ पर 18 टू 25 को फिल अप करने पर ही होगी, है ना? हवलदार की तो चलो एक अलग बात है, ठीक है? बाकी अगर मैं उसको हटाकर एक बार अभी मैं इनकी बात कर रहा हूँ, तो ये साफ-साफ यहाँ पर गिवन होता है, आपके नोटिफिकेशन के अंदर भी गिवन होता है और साथ-साथ ये वाली चीज़ आपके यहाँ पर उसके अंदर भी गिवन होती है, जो कि यहाँ पे पिछले साल का आपका रिजल्ट आया होता है ना? उसी तरीके से आपका ये वाला रिजल्ट प्रिपेयर होता है, जो कि आपके यहाँ पर साफ-साफ गिवन है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि लगभग यहाँ पर आपकी क्या कट ऑफ जा सकती है, ठीक है? तो लगभग हमारे अकॉर्डिंग देखो यार, यहाँ पर हम 18 टू 27 की बात कर रहे हैं, है ना? तो एसएससी एमटीएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन ये है किसकी 18 टू 27 ईयर्स की, तो कोई भी इसको 18 टू 25 वाले की मानकर मत समझ लेना, ठीक है? उसके लिए हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर 18 टू 25 की कम जाती है कट ऑफ। लगभग आप देख सकते हो उसको, है ना? हमारे चैनल के ऊपर जाकर, नहीं तो अभी आपको इस वीडियो के आखिर के अंदर भी उसका दिख जाएगा। ये वाला वीडियो 18 टू 27 का है, इस बात का ध्यान रखना, है ना? काफ़ी लोगों को ये चीज़ भी नहीं क्लियर होती, सीधे डायरेक्ट आगे पहुँचते हैं और देखते हैं कट ऑफ ये है और फिर उसके बाद सोच लेते हैं कि यही जाने वाली है ना? तो यूआर की यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग रह सकती है कि लगभग यहाँ पर 127.5 से यहाँ पर 131.5 के बीच में रह सकती है हमारे अकॉर्डिंग। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो लगभग हमारे अकॉर्डिंग रह सकती है यहाँ पे 126 से 130 के बीच में। एससी कैटेगरी की रह सकती है यहाँ पर 119 से 124 के बीच में। इसके अंदर हमने देखो लाल मार्क इसलिए किया है क्योंकि हम भी इसके अंदर श्योर नहीं है, इस वजह से हमने इसको लाल मार्क किया है। और अगर मैं वैसे जनरली बात करूँ यहाँ पर 18 टू 27 एज ग्रुप की, तो देखो यहाँ पर प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है 18 टू 27 को, ठीक है? तो इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पर अगर एक्यूरेसी हिल भी जाए, है ना, किसी कैटेगरी के अंदर, तो उसके अंदर इतना ज्यादा मत सोचना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज हमने जो काउंट करी है उस बेसिस पर हमें यही समझ आ रहा है ना? बाकी हो सकता है इससे थोड़ी कम भी चली जाए, है ना? ऐसा नहीं है कि हमने ये बताई है, ऊपर वाली जो रेंज रखी है ना, जरूरी नहीं है कि इसी रेंज पर ही जाएगी, है ना? हमने रेंज बनाई है जनरली हमारे पर्सपेक्शन के अकॉर्डिंग भी लगभग यहाँ पर 1 नंबर कम जा सकती है ना? जो हमने यहाँ पर बताई है यूआर की, है ना? लगभग 1 डेढ़ नंबर यहाँ पर कम भी जा सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है ना? कि सोचने बैठ जाओ कि नहीं यार मेरे तो अगर नॉर्मलाइजेशन के अंदर अगर इतने नहीं बन रहे हैं, तो ऐसा होगा नहीं, है ना? हो सकता है कम भी चली जाए, है ना? हम उसके अंदर कुछ भी ऐसे नहीं बोल रहे कि यही जाने वाली है। थोड़ा-सा 1 डेढ़ नंबर का यहाँ पे फ़र्क आ भी सकता है ना? तो इतना मत सोचना क्योंकि हम यहाँ पे 18 टू 27 को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जो कि थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो जनरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 112 से 117 जा सकती है और यहाँ पर हमें एससी और एसटी कैटेगरीज़ के अंदर यहाँ पर एसटी कैटेगरी की फिर भी इतनी ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एसटी कैटेगरी की, तो हमें इसका आइडिया लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था 18 टू 27 एज ग्रुप के अंदर। तो इस वजह से हमने इसको लाल मार्क किया है, ठीक है? तो हमसे जितना हो पाया, ठीक है? हमने 18 टू 27 के अंदर हमसे जितना आइडिया लग पाया, है ना? हम उतना ही बता पा रहे हैं, है ना? बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो यहाँ पे 126 से 130 के बीच में जा सकती है ना? तो बुरा मत मानना, ठीक है? कि यार कई बार क्या होता है डेटा भी नहीं होता और कई बार हमें जो यहाँ पर जो आइडिया लगता है ना, वो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल ही होता है बता पाना, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, है ना? क्योंकि यहाँ पर हम 18 टू 27 की बात करें, हम यहाँ पे 18 टू 25 की बात नहीं कर रहे हैं, है ना? 18 टू 27 की प्रेडिक्ट कर पाना ही बहुत मुश्किल होता है अपने आप में, है ना? तो उसके बाद यहाँ पर अगर हम कुछ कैटेगरीज़ का कह रहे हैं कि हमें उतना श्योरिटी नहीं है, ठीक है? तो उसको इतना ज़्यादा सोचना मत और दिल पे मत लेना, ठीक है? ऐसी और वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।